हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज जो हम टॉपिक करेंगे दैट इज़ योर बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स। ओके, अब ये टॉपिक हमने ऑलरेडी किया है, 4-5 क्वेश्चंस इसके देखे हैं, बट आई हैव रिसीव्ड सर्टेन मैसेजेस ऑन माय टेलीग्राम इन विच पीपल आर सेइंग दैट डू मेक सम लेंथी वीडियोस सो दैट कि मैं ज़्यादा इन डेप्थ कंसेप्ट समझाऊँ। ओके, अदरवाइज मेरा क्या एम्फेसिस रहता था, मैं सोचती थी बहुत ज़्यादा कंसाइज वीडियो बने कि फटाफट सॉल्यूशन करवा दे, थोड़ा सा कंसेप्ट बता दे। आई केप्ट दैट इन माइंड कि सबको थोड़ा आता है, बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स व्हाट आई विल थिंक इज दैट कि सब बेसिक से शुरू कर रहे हैं। ओके, सो वीडियो वोंट बी कंसाइज, इट वुड बी अ लिटिल बिट इन डेप्थ, जहां मैं आपका एक एक इशू एड्रेस करूंगी, एक एक प्रॉब्लम जो किसी भी कोई भी पॉसिबल प्रॉब्लम जो हमें कंसेप्ट में आ सकती है, आई विल ऑल्सो टेल दैट, सो डोंट वरी। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स द वीडियो विल बी अ लिटिल बिट लेंथी, इट्स नॉट कंसाइज। कैन यू टेल मी द antonyms, synonyms for concise? I do want to know. And yes, can you tell me also the meaning of brevity? What does it actually means? I have seen this question, this word so many times in your exam, so I think you should know this. ये brevity का मतलब क्या होता है? Do comment in the comment section. तो ये हमारा जो सेशन होगा ना, it will be quite engaging. Okay, हम क्या करेंगे, हम मैथ्स तो पढ़ेंगे, अलॉन्ग दैट हम छोटी छोटी चीज़ें यहाँ वहाँ से इंटर कनेक्ट करके हम बहुत सारी चीज़ें सीख लेंगे। ओके, तो हमारी हर तरह की प्रिपरेशन एक ही वीडियो में हो जाएगी। नाउ जो मैंने बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स का क्वेश्चन लिया था, लेट्स स्टार्ट। ओके, ये क्वेश्चन था, ये मैंने पहली वीडियो में लिया था, सिंस मैं दिमाग में रखती थी कि वीडियो जल्दी ओवर होनी चाहिए ताकि आप लोगों का टाइम कम लगे, तो उस जल्दी में मैंने ये क्वेश्चन गलत बता दिया था, एंड फॉर दैट आई एम वेरी सॉरी। बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मैं बिल्कुल वही पार्ट्स में ही समझाऊंगी, एंड आई विल टेक माई टाइम। ओके, सो दैट जिन्हें नहीं भी आ रहा, बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, उनके भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सो बेयर विद मी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। यस, एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रीम्स, ओके, तो हमने एक वर्ड पढ़ा होगा, सेल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल, कैन यू टेल मी? और एक इडियम होता है, टू सेल थ्रू। ये सेल थ्रू करने का मतलब क्या होता है? व्हाट डज दिस एक्चुअली मीन्स? अब पता है कैसे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, फिलअप्स आ जाएंगे, ठीक है। अब व्हाट दे विल से इज दैट सेल ओवर, सेल अप, सेल डाउन, सेल थ्रू। तो अब जैसे ये इडियम पता होगा, ओके, दैट पर्सन इज श्योरली गोइंग टू गो देयर एंड से ओके द आंसर इज सेल थ्रू, बट फॉर अदर्स इट माइट बी क्वाइट इंट्रीगिंग। ओके, तो हमें छोटी छोटी चीज़ों से इंटरकनेक्ट करके चीज़ों को पढ़ना है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, तो हम क्या करते हैं, हम छोटी बात बताती हूँ मैं, ठीक है, बेसिक बात जो आज के बाद आपको कभी दिक्कत नहीं देगी, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। ओके, मैंने क्या कहा था, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, सपोज दिस इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अगर ये स्ट्रीम की डायरेक्शन है, हमारा जो रिवर करंट है वो इस डायरेक्शन में है, एंड योर बोट इज ऑल्सो मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, सो दिस इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम। आप खुद सोचो, डाउन आ रहे हो आप, ठीक है, पीछे से पानी का धक्का लग रहा है, एकदम बहुत तेजी से नीचे आ रहे हो, तो हमारी जो बोट की वेलोसिटी होती है ना, इन डाउन स्ट्रीम इट टेंड्स टू इंक्रीज। दैट्स वाई हमारी जो नेट वेलोसिटी, जो नेट स्पीड होती है जब हम डाउन स्ट्रीम आते हैं, दैट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम प्लस द स्पीड ऑफ बोट। बिकॉज जो हमारी बोट है उसे पानी का भी धक्का लग रहा है, ये इंसान पैडलिंग कर रहा है बोट की, ठीक है, बट क्या हो रहा है, उसके साथ पीछे से पानी भी फोर्स लगा रही है, तो हमारी वेलोसिटी इंक्रीज कर जाती है। तो द मोमेंट यू सी डाउन स्ट्रीम, दिमाग में तभी क्लिक हो जाना चाहिए, ओके, स्पीड इज गोइंग टू बी S plus B, speed of stream plus speed of boat. Now when you talk about upstream, जैसे हम इस कंसेप्ट को देखें, सपोज दिस इज आवर स्ट्रीम, ये इसकी ये डायरेक्शन है और ये हमारी हो गई बोट। नाउ दे बोथ आर इन द अपोजिट डायरेक्शंस, राइट। तो इन दिस केस सपोज आप यहाँ जा रहे हो और कोई वेट लिफ्टर है, वो आपको यूँ धक्का दे उल्टी डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली आपका चलना मुश्किल हो जाएगा। सिमिलरली जब बोट यूँ जा रही होती है, उसे धक्का मिलता है दूसरी डायरेक्शन से, उसे रुकावट मिलती है, इसे हिंड्रेंस मिलती है। हिंड्रेंस का और क्या नाम, इम्पेडिमेंट्स मिलते हैं। इम्पेडिमेंट क्या होता है, जरा कमेंट सेक्शन में बताना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पेडिमेंट। तो जब इसे इम्पेडिमेंट्स मिलते हैं, हिंड्रेंस मिलती है, तो ये बोट थोड़ा परेशान होती है और इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो आज के बाद बिल्कुल क्लियर
कंसेप्ट है माइंड में, व्हेन वी टॉक अबाउट डाउनस्ट्रीम वी विल सम अप द वेलोसिटीज, व्हेन वी टॉक अबाउट अपस्ट्रीम वी विल सबट्रैक्ट द वेलोसिटीज. आई थिंक नाउ दिस कंसेप्ट इज क्लियर. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. अब देखो, अब मैं फटाफट वो डाटा लिख के आपको बहुत ईजी कर दूंगी, सिंप्लीफाई कर दूंगी क्वेश्चन. A man whose speed is 4.5 km per hour in still water rose to a certain point upstream and back to the starting point in a river which flows at 1.5 km per hour. Find his average speed for the journey. अब मैं कंपाइल करती हूँ. लेट्स कंपाइल द डाटा. क्या क्या गिवन है मुझे? एक मैन हु स्पीड इज 4.5 किलोमीटर पर आवर. सो इसमें मैन की स्पीड पूछिए, बताइए. ठीक है, मैन की स्पीड क्या मतलब? मैन के पानी पे चल रहा है. नो, मैन इज इन अ बोट एंड द स्पीड ऑफ द बोट इज 4.5 किलोमीटर्स पर आवर. ओके, सो दिस इज द स्पीड ऑफ द बोट. नाउ ही रोज टू अ सर्टेन पॉइंट अपस्ट्रीम. तो ये इंसान क्या किया? ये अपस्ट्रीम गया. ओके, अपस्ट्रीम गया कुछ डिस्टेंस डी ट्रैवल करके, और ये वापस भी उसी ओरिजिनल पोजीशन पे आया डी डिस्टेंस ट्रैवल करके डाउनस्ट्रीम. ओके, and what are they saying? In a river which flows at 1.5 km per hour, it means the speed of the stream is 1.5 kilometers per hour. And yes, those who will find the video lengthy, please bear with me, watch the video on 2x and do watch. Okay, बहुत important है हमें basic concepts clear करना, and I'm putting more emphasis on that, right? तो बोट की स्पीड आ गई, स्ट्रीम की स्पीड आ गई, ये गिवन था. अब कोई मुझे बता सकता है कि जब इंसान अपस्ट्रीम गया होगा उसकी कितनी स्पीड रही होगी? नाउ यू विल से वी नो कि अच्छा बोट इज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन एज दैट ऑफ स्पीड, तो फिर इसमें तो पक्का हमारी जो वेलोसिटी है वो माइनस होएगी. तो 4.5 माइनस 1.5 विच इज योर 3 किलोमीटर्स पर आवर. नाउ व्हाट इज द डाउनस्ट्रीम स्पीड? जब वो आ रहा होगा, डाउनस्ट्रीम आ रहा होगा, व्हाट इज द स्पीड? सो इट विल बी 4.5 प्लस 1.5, बिकॉज हमें पता है कि अगर कोई डाउनस्ट्रीम आएगा उसकी स्पीड बढ़ जाएगी. इट वुड बी 6 किलोमीटर्स पर आवर एंड दैट्स हाउ यू हैव टू डू दैट. तो हमारे पास डाउनस्ट्रीम स्पीड आ गई व्हाट? 3 किलोमीटर पर आवर. अपस्ट्रीम स्पीड आ गई 3 किलोमीटर पर आवर एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड आ गई 6 किलोमीटर पर आवर. नाउ व्हाट दे आर आस्किंग फॉर, फाइंड द एवरेज स्पीड. सो द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड इज ऑलवेज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल. सो दिस इज योर टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन बाय द मैन. ओके, टोटल टाइम टेकन. नाउ टेल मी, अगर इस इंसान को ऊपर चढ़ने में डी लग रहा है, डी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, एंड दैट पर्सन इज कमिंग बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, तो क्या मैं लिख सकती हूँ कि जो मेरा टोटल डिस्टेंस है दैट इज डी प्लस डी, विच मीन्स 2d. ओके, दिस इज द डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय दिस पर्सन. नाउ व्हाट आई हैव टू से, फाइंड आउट इज टोटल टाइम टेकन. ओके, अब मुझे बताओ, एक बार ये इंसान डी डिस्टेंस ट्रैवल करके अपस्ट्रीम जा रहा है, तो इस केस में से कितना टाइम लग रहा है? मैं अज्यूम कर रही हूँ t1 लग रहा है, प्लस अब ये वापस आ रहा है डाउनस्ट्रीम डी डिस्टेंस ट्रैवल करके, अब इसे इसमें टाइम t2 लग रहा है. अज्यूम दैट. नाउ टेल मी व्हाट इज टाइम t1? ये अपस्ट्रीम से कितना टाइम लगेगा? इसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? d. अपस्ट्रीम में वेलोसिटी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की 3, सो d/3, तो इसे टाइम लगेगा d/3 इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए अपस्ट्रीम. तो t1 की जगह मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगी d/3 प्लस, अब t2 क्या होगा? नाउ दिस पर्सन इज कमिंग डाउनस्ट्रीम, डिस्टेंस है d, तो टाइम इज d/6, क्योंकि डाउनस्ट्रीम वेलोसिटी है 6, तो ये हो जाएगा d/6. सो दिस इज t2. तो बस अब तो कुछ करना ही नहीं. तो हमारा एवरेज स्पीड कितना आ गया? टोटल डिस्टेंस विच वॉज 2d अपॉन टोटल टाइम टेकन विच वॉज d/3 प्लस d/6. अब क्या मैं कॉमन d कॉमन ले सकती? तो d तो कॉमन आ गया. अब नाउ व्हाट आई एम लेफ्ट विद दिस, तो फटाफट LCM ले लो, नीचे 6 एंड इट वुड बी व्हाट? दिस इज 3. तो अब ये 6 ऊपर चला जाएगा, 2 into 6 upon 3, दिस इज 2, सो इट इज 4 किलोमीटर्स पर आवर. आई थिंक नाउ देयर वुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम, कोई डाउट नहीं होगा, सिंगल आउंस ऑफ डाउट. बट इवन इफ देयर इज, डू कमेंट, टेल मी कि हमें समझ नहीं आ रहा, या टेल मी कि हमें ये चीज़ में प्रॉब्लम होती है, ताकि मेरे को भी समझ आए कि व्हाट इज़ योर नीड, कि मेरे को किस चीज़ पे किस तरह अपनी वीडियोस बनानी है. योर फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी प्रीशियस फॉर मी. तो डू टेल मी कि ओके फाइन, हमें ये चीज़ में ऐसे प्रॉब्लम होती है. नाउ बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपसे कुछ चीज़ें, लेट्स हैव अ फन सेशन बिफोर दैट, जो आपके रीजनिंग में बहुत हेल्प करेंगी. तो पहली चीज़ आई वॉन्ट टू आस्क यू इज, व्हाट इज पिसिकल्चर?
हमने काफ़ी बार ये टर्म सुनी होगी आई थिंक, चलो किसी ने पिसिकल्चर नहीं सुना होगा तो अगर कोई मान लो हॉरोस्कोप होगा, एस्ट्रोलॉजर के पास जाता होगा, तो हॉरोस्कोप में क्या होता है, एक पाइसेस एक राशि होती है, राइट, हमारी एक राशि होती है, तो राशि फल जो देखता है उसे पता होगा कि दैट पाइसेस इज अ राशि। तो ये पाइसी, पिसिकल्चर, और हमने साइंस में क्लासिफिकेशन भी पढ़ी थी अगर आपको याद हो, पाइसेस, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस। सो व्हाट इज दिस पाइसेस, ये हमें कुछ जाना पहचाना से नहीं लग रहा, तो व्हाट इज दिस पिसिकल्चर, कैन यू टेल मी दैट। सेकंड, आई वांट टू आस्क यू व्हाट इज एक्वाकल्चर। अब एक्वाकल्चर मैंने क्यों पूछा है, सी हम वी आर टॉकिंग अबाउट बोट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रीम, इन जनरल वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर, राइट। तो वाटर में जो एनिमल्स रहते हैं, व्हाट दे आर कॉल्ड, एक्वाटिक एनिमल्स। तो ये एक्वा हर जगह क्यों है, इसका कुछ मतलब तो होता होगा ना। यू मस्ट बी हर्ड ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स, आपने कोई मूवी, कुछ लोगों ने एक्वामैन देखी होगी। व्हाट इज दिस एक्वा गार्ड आ जाता है हमारा, क्या है ये एक्वा। तो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। एक तो मुझे बताओ कि ये पिसिकल्चर क्या होता है, एक मुझे बताओ ये एक्वाकल्चर क्या होता है, लिटरली आई डोंट नो। डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, हेल्प मी आउट। तो द थिंग इज कि हम ऐसे सीखेंगे चीजों को, एंड इट वुड बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू लर्न थिंग्स लाइक दैट, ओके। नाउ अब एक और क्वेश्चन जो मेरे को बहुत इंट्रीगिंग लगा था जब पेपर में एक बार आया था, दैट इज उन्होंने कहा था कि हमें जो पर्ल्स होते हैं, जो हमारे मोती होते हैं, वो हमें कहाँ से मिलते हैं। तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि हमें पर्ल्स किस जगह मिलते हैं, मतलब what is the answer। तो उसके बाद मैं in the next video I will discuss all the answers to the questions which I have asked today, okay। और मेरे को ये भी बताना है oyster क्या होता है, what is this oyster, do tell me that what is this oyster thing, okay, I don't know। So now let's go to the next question, otherwise we will discuss it in depth the next time, okay। तो अब हम बात करते हैं next question की। तो ये क्या कहता है, now once again, a man rose 1 kilometer in 10 minutes along the stream। along the stream क्या मतलब, बहाव के साथ बह रहा है, धक्का दे रही है स्ट्रीम उसे, means he is traveling downstream now, and 1 kilometer in 20 minutes against the stream, मतलब अब वेलोसिटी घट जाएगी, तो इट मीन्स यहाँ हम बात कर रहे हैं अपस्ट्रीम की, ओके। नाउ दे आर सेइंग व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ओके। अब मैं देखती हूँ गिवन क्या है, मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन इन्होंने एक्सप्लिसिटली मेंशन कर रखी है, हाँ। एंड डू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्लिसिटली, टेल मी द मीनिंग ऑफ एक्सप्लिसिटली एंड टेल मी द एंटोनिम एज वेल, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एक्सप्लिसिटली, कोई भी बताना, कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। एंड यार see, the thing is, if you're watching the videos, do attend these questions. These small steps before the exam are going to make a big difference in your exams preparation, believe me, okay fine। given क्या है हमारा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 1 किलोमीटर। जब इंसान ये डाउन स्ट्रीम जा रहा था तो इसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 1 किलोमीटर। टाइम कितना ले लिया इसने, 10 मिनट। अब यही हमारे दिमाग में ना बेल बज जानी चाहिए, क्यों, क्योंकि हमें दिख रहा है ओ किलोमीटर मिनट्स का कॉम्बिनेशन, नो, वी ऑलवेज रिक्वायर ईदर मीटर सेकंड का कॉम्बो या किलोमीटर पर आवर का कॉम्बो। तो मेरे को दिख रहा है यार यहाँ तो किलोमीटर है, मिनट्स है, फटाफट में विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल टाइम आई विल डिवाइड इट बाय 60, सो इट बिकम्स 1/6 आवर। नाउ द सेकंड इन्फॉर्मेशन व्हिच दे गिव मी वाज अपस्ट्रीम। तो इसमें अपस्ट्रीम में इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 1 किलोमीटर। कितना टाइम लिया, 20 मिनट। अब फटाफट फिर वही खतरे की घंटी बज गई, दैट यहाँ मिनट्स की जगह आवर्स होगा, तो 20/60 आवर्स विच इज योर 1/3 आवर, ओके। अब इतना इन्होंने डाटा दे रखा था हमें, ओके। अब कुछ अपनी तरफ से अजम्पशन मैं करती हूँ। व्हाट आई एम अज्यूमिंग इज दैट जो हमारी बोट है उसकी स्पीड है b और जो स्ट्रीम है उसकी स्पीड है s, ओके। आई एम अज्यूमिंग दैट। तो डाउन, अब मुझे फटाफट बताओ डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना होगा। डाउन स्ट्रीम में मतलब नीचे आपको रिवर धक्का दे रही है, तो योर स्पीड वुड बी b + s। अपस्ट्रीम में हमारा कितना स्पीड होगा, अपस्ट्रीम में योर स्पीड वुड बी b - s। अब विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। जब ये इंसान डाउनस्ट्रीम जा रहा था, कितना डिस्टेंस था, 1 किलोमीटर, स्पीड वाज b + s एंड योर टाइम वाज 1/6 मल्टीप्लाइड। अब ये 6 यहाँ जाएगा, 6 इज इक्वल्स टू b + s। अब इन दिस सिनेरियो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज 1, स्पीड इज b - s एंड योर टाइम इज 1/3। 3 यहाँ चला गया, b - s। तो सेकेंड इक्वेशन, नाउ वी हैव 2 इक्वेशंस एंड 2 वेरिएबल्स, राइट। तो अब फटाफट इसे सॉल्व कर दो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, s कैंसिल, 2b
9 तो बोट कितना आ गया 9/2 विच इज योर 4.5 किलोमीटर्स पर आवर एंड व्हाट दे हैव आस्क्ड फॉर इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो अगर मेरे को b हमारा आ गया 4.5 तो क्या मैं इस इक्वेशन में डाल सकती हूँ 6 इज इक्वल्स टू b प्लस s, तो 6 b की जगह 4.5 प्लस s, तो मेरा ये बन गया 1.5 किलोमीटर्स पर आवर। दिस इज द स्पीड ऑफ माई स्ट्रीम। सो वॉज इट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन? इट वॉज वेरी इजी। ओके, तो हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। So in maths, everything is all about your practice. The more practice you have, the more better you will do in your exam. Okay. Now coming to the third question, the speed of the speed of the boat in standing water is 8 km per hour, and the speed of the stream is 2 km per hour. If boat takes 3 hours 12 minutes to a place and come back, then what is distance? Okay. इन्होंने क्या कहा, एक स्ट्रीम थी, राइट? तो आप एक बोट लेके गए इसमें और आप एक पॉइंट पे लेके आए एंड देन यू टर्न बैक, राइट? तो हमारा बोट आगे गया, पहले हमारी बोट गई, कोई भी केस ले लो, सपोज एक बार अप स्ट्रीम ट्रैवल करेगी और द नेक्स्ट टाइम इट विल ट्रैवल डाउन स्ट्रीम। ओके, तो हमारी बोट ने एक बार अप स्ट्रीम ट्रैवल किया, एक बार डाउन स्ट्रीम, बट द डिस्टेंस कवर्ड इज सेम इन बोथ द केसेस बिकॉज इंसान पहले वहां गया एंड दैट पर्सन टर्न बैक। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन बनाएंगे। मुझे बताओ, मैं अज्यूम कर सकती हूँ, आई अज्यूम्ड, खैर हमें स्पीड तो दे रखी है, मेरे को असम्पशन की जरूरत ही नहीं है, तो पहले मैं गिवन लिखूंगी। व्हाट इज गिवन है, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टैंडिंग वाटर, तो बोट की स्पीड कितनी है 8 किलोमीटर पर आवर एंड हमारा स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 2 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो अब फटाफट विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम क्या करेंगे, डाउन स्ट्रीम स्पीड निकाल देंगे। डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी, बोट प्लस स्ट्रीम का स्पीड 8 + 2 विच इज इक्वल्स टू 10 किलोमीटर पर आवर। अब फटाफट अपस्ट्रीम स्पीड भी बता दो। अपस्ट्रीम में हम क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। सो 8 - 2 6 किलोमीटर्स पर आवर। तो हमारी डाउन स्ट्रीम स्पीड हमारे पास है, हमारी अपस्ट्रीम स्पीड हमारे पास है। इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया, इस इंसान को पूरा टाइम क्या लग रहा है 3 hours 12 minutes, मतलब यहां जाने में और वापस आने में इसे कितना टाइम लग रहा है 3 hours 12 minutes। ओके, तो सपोज अगर मैं अज्यूम करूं कि अपस्ट्रीम जाने में इसे T1 टाइम लगता है, तो T1 अब मैं यहां लिख सकती हूं T1 प्लस और डाउनस्ट्रीम जाने में इसे कितना टाइम लग रहा है T2। तो क्या ये टाइम 3 hours 12 minutes के बराबर नहीं है? तो मैं 3 hours 12 minutes को कैसे लिख सकती हूँ 3 12 60। ओके, तो अभी कैसे बन जाएगा T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू 3 एंड ये कैंसिल हो जाएगा, 1/5 आएगा एंड ये हम मिक्स फ्रैक्शन में इसे कर देंगे, इट वुड बी 16/5। ये इक्वेशन आ गई। अब मुझे एक बात बताओ, सपोज ये डिस्टेंस मैंने यहाँ वाला अपस्ट्रीम डिस्टेंस मैंने D अज्यूम किया था और अपस्ट्रीम में स्पीड मेरी थी 6 किलोमीटर्स पर आवर, तो कितना टाइम लगेगा अपस्ट्रीम में D/6। ओके, तो क्या मैं T1 की जगह D/6 डाल सकती हूँ प्लस अब टाइम 2 क्या था, डाउनस्ट्रीम जाने का टाइम। डाउनस्ट्रीम जाते हुए इस बंदे ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया D एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड वाज 10, तो मैं T2 की जगह व्हाट आई विल राइट हियर D/10 विच इज 16/5। फटाफट एलसीएम लो, ये हो जाएगा हमारा 16D 16/5, 16 से 16 कैंसिल आउट और ये मेरा बन गया 12। ओके, तो ये क्या हो गया, I'm sorry 12 किलोमीटर्स। ओके, सो दिस इज द डिस्टेंस। तो इसने 12 किलोमीटर ट्रैवल किया था। व्हाट इज So the distance between this point and this point was 12 और total distance इसने कितना travel किया था 12 + 12 24। Okay, so this is how you have to approach the question. I think अब काफी हमने अच्छी चीजें सीख ली हैं। Okay, now question number 4 here we'll talk about. A man rose upstream a distance of 9 kilometer. एक इंसान ने 9 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई की और downstream a distance of 18 kilometer, taking 3 hours each time. The speed of the boat in still water. Very easy question. Very easy, you can very clearly do that. अब मैं देखती हूँ गिवन क्या है। मुझे सबसे पहले गिवन देखा करो। तो जब ये इंसान अपस्ट्रीम जा रहा था, अब मैं बाइफरकेट कर दूंगी दोनों केसेस को, ठीक है? एंड गेस टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ बाइफरकेट, व्हाट डज दैट मीन? ओके, और मेरे को ये भी बताना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेग्रीगेशन, ये व्हाट इज दिस वर्ड ऑल अबाउट, ठीक है? तो अपस्ट्रीम हो गया, अपस्ट्रीम में इसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया 9 किलोमीटर ट्रैवल किया, टाइम कितना लिया 3 घंटे लिया। डाउनस्ट्रीम में क्वेश्चन में लिखा है इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया 18 किलोमीटर, टाइम ट्रैवल किया 3 घंटे। इन्होंने कहा स्पीड बता दो फटाफट बोट की। तो जैसे ही मैं अब इसमें मेरा अजम्पशन क्या आ जाएगा, दैट बोट की स्पीड इज b, स्ट्रीम की स्पीड इज s,
ठीक है। तो अब मुझे बताओ जब ये अपस्ट्रीम जा रहा होगा तो इसकी नेट वेलोसिटी क्या होगी, व्हाट इज द स्पीड, तो इट वुड बी b माइनस s। अपस्ट्रीम में ये होता है ना, तो फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दो, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, टाइम इज 3 एंड डिस्टेंस इज 9, सो b माइनस s अब इंटू 3, अब ये यहाँ से 3 कैंसिल हो गया तो मेरा बच गया b माइनस s इज इक्वल्स टू 3। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। आई थिंक देयर शुड नॉट बी एनी डाउट, बट येस डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको चीजें समझ नहीं आ रही, अगर आपको कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए, इफ यू वांट मी टू मेक सर्टेन वीडियोस। प्लस टेलीग्राम ग्रुप पे लोगों ने मुझे कहा है कि SICI की वीडियोस ज्यादा बनाओ, टाइम एंड वर्क की बनाओ। आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन दैट और फटाफट आई विल ट्राई दैट, आई प्रोवाइड मटेरियल ऑन दैट एज वेल। ओके, नाउ अब हमारा डाउनस्ट्रीम का जब केस आया तो नेट वेलोसिटी कितनी आई, b प्लस एस। ओके, तो अब फटाफट फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड, व्हाट इज योर स्पीड, b प्लस एस, एंड व्हाट इज द टाइम 3 एंड द डिस्टेंस इज 18, सो इट इज b प्लस एस इंटू 3। अब यहाँ व्हाट इज इट 6, तो मेरा ये हो गया b प्लस एस इज 6 एंड b माइनस एस इज मेरा 3। फटाफट दो इक्वेशंस है, दो वेरिएबल्स है, फटाफट हम कर सकते हैं। सो b मेरा कितना आ गया 4.5, ओके 4.5 kilometers per hour. So this is what they have asked for, the speed of the boat in still water. So what you have to do is just be a little curious, just keep on integrating subjects and it would definitely help you in exam. Well, curiosity, कोई मुझे curiosity का synonym बता सकता है कोई बढ़िया सा? And yes, आपने एक idiom सुना होगा, curiosity killed the cat. इसका मतलब क्या होता है, what does that mean? Are they talking about a cat? What is it? Curiosity killed the cat. Do tell me in the comment section, okay? So just keep on learning things, various things, and it will definitely help in the exam, at the time of exam, okay? So the next question, let's start. A man can row 30 km upstream and 44 km downstream in 10 hours. He can also row 40 km upstream and 55 km downstream in 13 hours. Find the rate of the current. अब what is the given information? फटाफट मैं तो given पे आ जाती हूँ। तो इन्होंने क्या बताया कि जो अपस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम में पहले केस में इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 30 किलोमीटर। मैंने मान लिया बोट की स्पीड कितनी है, वंस अगेन वही b, और मेरी स्ट्रीम का स्पीड है s, ठीक है। तो मेरी वेलोसिटी, मेरी स्पीड कितनी हो गई, अपस्ट्रीम स्पीड, इट वुड बी b माइनस एस। अब और जब ये डाउनस्ट्रीम गया तो डाउनस्ट्रीम में इसने कितना डिस्टेंस किया, 44 किलोमीटर्स, और जो इसने स्पीड ली है दैट इज b प्लस एस। ओके, अब इन्होंने क्या कहा, इसे यूं अपस्ट्रीम जाने में और डाउनस्ट्रीम जाने में कुल कितने लगे, 10 घंटे। मीन्स T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज योर 10 hours। नाउ T1 इज व्हाट, अपस्ट्रीम में कितना डिस्टेंस टाइम लगा, 30 डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस व्हाट इज द डिस्टेंस हेयर इन डाउनस्ट्रीम, 44 अपॉन स्पीड, ओके, विच इज 10। आई थिंक ये कुछ ज्यादा ही बिल्कुल डायगनली चला गया, डायगनली लिख दिया मैंने, तो मैं यहाँ इसे वंस अगेन मैं सीधा लिख देती हूँ। तो इट वुड बी 30 b माइनस एस प्लस 44 b प्लस एस विच इज इक्वल्स टू 10। ओके, तो मेरी एक इक्वेशन बन गई ये। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इक्वेशन, अब अगला डाटा इन्होंने क्या दिया है, अपस्ट्रीम ये इंसान चला 40 किलोमीटर्स, तो वेलोसिटी कितनी हुई, अपस्ट्रीम वेलोसिटी इट इज b माइनस एस, और डाउनस्ट्रीम ये इंसान चला हाउ मच, 55 किलोमीटर्स, और डाउनस्ट्रीम वेलोसिटी तो हमें पता ही है b प्लस एस, and the time taken is 13 hours। मतलब T1 plus T2 in this case is 13 hours। तो डिस्टेंस कितना, टाइम 1 कितना हुआ, 40 अपॉन b माइनस एस प्लस यहाँ हो गया 55 अपॉन b प्लस एस। ओके, ये 13 आ गया हमारा। अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई, राइट। अब नाउ द थिंग इज हेयर टू सॉल्व देम। अब हमें क्या करना है, क्या मैं 1 अपॉन b माइनस एस को u ले सकती हूँ, क्या मैं 1 अपॉन b प्लस एस को v ले सकती हूँ? तो इन दोनों इक्वेशंस में जब मैं सब्सटीट्यूट करूंगी तो दिस इज व्हाट आई विल गेट, दिस इज इक्वेशन 1 एंड द अनदर वन इज 30u प्लस 44v इज इक्वल्स टू 10, दिस इज द इक्वेशन 2। तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, आप यहाँ से uv की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो व्हेन यू विल गेट uv। ओके, वैसे uv रेज क्या होती है, टेल मी दैट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूवी रेज, और मुझे बताओ कि सनलाइट से हमें कौन सा विटामिन मिलता है। डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हिच विटामिन डू वी गेट फ्रॉम सनलाइट। ओके, और उस विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है, डू टेल मी। ओके ओके, नाउ हमारा ये हो गया, तो हमारे uv की वैल्यू आ गई है। तो अब हमारा दो इक्वेशन बन जाएंगी, b माइनस एस और b प्लस एस की, फिर वंस अगेन हमारे पास दो इक्वेशन आएंगे और इससे हमारी b और s की वैल्यू आ जाएगी। आई वॉन्ट यू गाइज टू डू दिस क्वेश्चन योर सेल्फ। ये आंसर निकालना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना
मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुद करें इन चीजों को, ठीक है, ताकि एग्जाम से पहले आपका कॉन्फिडेंस आए। तो कमेंट सेक्शन में मुझे 5th क्वेश्चन का बताना कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट एंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्पीड। नाउ दिस इज सिंपल मैथ्स, ओके, सो डू द क्वेश्चंस। और मैंने आपको पहले जो बोट्स एंड स्ट्रीम में जो एक क्वेश्चन था जो थोड़ा गलत हो गया था, मैंने वो पहला ही क्वेश्चन आपको वो कराया है, एक बार वो देख लेना, फिर प्रैक्टिस कर लेना। और अब से वीडियो थोड़ी सी बड़ी बनेगी क्योंकि मैं बिल्कुल थोड़ी इन डेप्थ आई विल टीच यू, ओके, ताकि कोई भी आपको डाउट ना रहे। सो just be thorough with your practice a lot, and the link would be in the description box for the telegram group। तो अगर आपको उसे ज्वाइन करना है आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। and yes, do tell me in the comment section whether you are liking the videos or not, कि मैं किस टॉपिक पे और वीडियोस बनाऊं। प्लस do tell me that how much you are liking the video, okay? तो अपना ढंग से पढ़ाई करो, I'll giving you more videos, तो अच्छी तरह प्रैक्टिस करो, and before exam you will be completely all geared up, okay? Thank you so much for your precious time।